दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा नाम हमजा है। इस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी और मैं कराची यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर रहा था। मेरे वालिद अहमद साहब एक कामयाब बरामद कनंदा थे जिनका टेक्सटाइल का कारोबार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था। इनके कारोबारी सफर की वजह से वो अक्सर लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद का सफर करते रहते थे। मेरी वालदा शाजिया बेगम घर की एक मिसाली खातून थी जो न सिर्फ घर के इंतजामात को संभालती थी बल्कि मोहल्ले की खवातीन के लिए कुरान पाक की तालीम भी देती थी। हमारे घर में मेरी बड़ी बहन मरियम भी थी जो शादी के बाद शिकागो, अमेरिका में मकीम थी। हमारे घर में नसरीन बीबी नामी एक मामर खादमा 10 साल से काम कर रही थी जो अपनी नवासी आलिया की परवरिश भी कर रही थी। आलिया इस वक्त 15 साल की थी मगर उसकी आंखों में उम्र से बढ़कर संजीदगी थी। 2 साल कबल उसके वालिदैन एक कार हादसे में इंतकाल कर गए थे और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी नसरीन बीबी ने अपने कंधों पर ले ली थी। एक सुबह जब मेरे वालिदैन को फैसलाबाद जाना पड़ा तो वालदा ने अपनी वालदा की तबीयत नासाज होने की वजह से उनसे मिलने का फैसला किया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, हम तकरीबन 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम्हारा इम्तिहान करीब है, इसलिए तुम घर पर पढ़ाई करते रहो। मैंने हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद नसरीन बीबी और आलिया मामूल के मुताबिक घर के कामकाज के लिए आ गईं। मैं अपने कमरे में अकाउंटिंग के पेपर्स हल कर रहा था कि अचानक नसरीन बीबी ने दरवाजा खटखटाया। भाई साहब, आलिया को तेज बुखार है, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही, इन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा। मैंने फौरन अपनी किताबें बंद की और आलिया को देखने गया। वो बावर्ची खाने के फर्श पर चटाई पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा सरख था और पेशानी पर पसीना चमक रहा था। मैंने अपना हाथ उसकी पेशानी पर रखा तो शदीद गर्मी महसूस हुई। फौरन अस्पताल चलना होगा, मैंने कहा। नसरीन बीबी ने कहा, लेकिन आज शहर में हड़ताल है, ट्रैफिक बंद है। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम पैदल ही चलेंगे। हम तीनों करीबी कलेंग की तरफ पैदल चल पड़े। रास्ते में कई बार हमें पुलिस की गाड़ियां और बार्डर वाले जवान नजर आए। आलिया की हालत देखकर एक रिक्शा वाले ने हम पर रहम खाया और हमें मुफ्त में क्लेंग तक पहुंचा दिया। डॉक्टर साहब ने मुआयना किया तो मालूम हुआ कि आलिया को टाइफाइड का बुखार है। उन्होंने कुछ दवाएं लिख कर दें और मुकम्मल आराम का हुक्म दिया। घर वापस आकर मैंने आलिया के लिए अपने कमरे का बस्तर लगाया। नसरीन बीबी ने खाने के लिए दलिया बनाया। मैंने आलिया को दवा दी तो उसने शर्माते हुए कहा, शुक्रिया हमजा भाई। इसकी ये सादगी मेरे दिल को छू गई। रात को जब शहर में फायरिंग की आवाजें सुनाई दें तो नसरीन बीबी बहुत परेशान हुई। भाई साहब, मेरा घर शहर के दूसरे सरे पर है, वहाँ फसाद हो रहा है, क्या मैं आलिया को यहीं छोड़ सकती हूँ? मैंने फौरन कहा, बिल्कुल नसरीन खाला, आलिया हमारे घर की बेटी की तरह है। अगले कई दिनों तक शहर में तनाव रहा। यूनिवर्सिटी बंद हो गई, बाजार वीरान हो गए। इन दिनों मैंने और आलिया ने मिलकर घर के तमाम काम संभाल लिए। सुबह में नाश्ता तैयार करता तो आलिया बर्तन साफ करती। दोपहर को हम इकट्ठे खाना पकाते। मैंने उसे सैंडविच बनाना सिखाया तो उसने मुझे पराठे बनाने का तरीका बताया। शाम को हम उकट्ठे बैठकर चाय पीते और बातें करते। एक दिन आलिया ने अपनी डायरी से एक नज्म सुनाई जिसमें उसने अपने वालिदैन को याद किया था। उसकी आवाज में जब ये मिसरिया आया, तुम्हारे बगैर घर उदास सा लगता है, तो मेरे आंसू निकल आए। जब हालात मामूल पर आए तो नसरीन बीबी वापस आए। आलिया को लेते वक्त उन्होंने मेरे हाथ चूम लिए। भाई साहब, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई, वो रोते हुए बोले। मैंने कहा, नसरीन खाला, आलिया तो हमारी अपनी है। इस वाकये के बाद आलिया का हमारे घर आना जाना लगा रहा। वो अक्सर मेरे साथ बैठकर पढ़ती और मैं उसके होमवर्क में मदद करता। एक दिन मैंने महसूस किया कि आलिया के अंदर पहले से कहीं ज्यादा खुद एतमादी आ गई है। वो अब मेरी बहन मरियम को वीडियो कॉल करके अंग्रेजी में बात करती और अपने स्कूल के ड्रामों में हिस्सा लेने लगी। जब मेरे वालिदैन वापस आए तो मैंने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। वालिद साहब ने मुझे गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने सच्ची इंसानियत का सबूत दिया है। वल्दा ने आलिया को अपनी गोद में बैठा लिया और कहा, अब से तुम मेरी बेटी हो। वक्त गुजरता गया। मैंने अपना मास्टर्स मुकम्मल किया और वालिद के कारोबार में शामिल हो गया। आलिया ने मेरी मदद से अपनी तालीम जारी रखी और अब वो एक मारूफ कॉलेज में पढ़ रही है। आज जब मैं माजी पर नजर डालता हूँ तो महसूस होता है कि इस मुश्किल
वक्त ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया था। आलिया अब भी हर हफ्ते हमारे घर आती है और वद्दा उसके लिए खुसूसी तौर पर उसकी पसंदीदा चीजों का इंतजाम करती हैं। ये वाकया मुझे हमेशा याद रहेगा कि किस तरह एक छोटी सी जिम्मेदारी, थोड़ी सी हमदर्दी और सच्ची मोहब्बत ने एक यतीम बच्ची की जिंदगी बदल दी। आज जब मैं आलिया को कॉलेज यूनिफॉर्म में देखता हूँ तो मुझे फख्र होता है कि हमने मिलकर उसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में मदद की। जिंदगी के इस सबक ने मुझे सिखाया कि हकीकी खुशी दूसरों की मदद करने में है और रिश्ते खून के नहीं बल्कि दिल के होते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।